जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। आज जो है मनीष सिसोदिया जी को यहाँ गिरफ्तार किया जाएगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे उन्होंने स्कूलों में बच्चों को शिक्षा के लिए बहुत आगे किया है, और ये बीजेपी चाहती है कि ये जो नीचे तबके के लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं और ऐसे ही नीचे रहे हमसे, इसलिए ये इनको अरेस्ट करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चे पढ़े लिखे जो सब बराबरी का उनको भी दर्जा मिल सके, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये सच्चाई पे चल रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, सच्चाई पे चल रहे हैं, तभी तो हम उनके साथ चल रहे हैं। सब नाम क्या आपका? लक्ष्मी। आज जो है मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं? आप एक बात बताइए, पहले दो भ्रष्ट पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी, उनके राज के अंदर कभी क्या स्कूलों के अंदर बदलाव आए? हमारे घर के पास भी स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है जो झोपड़ियों में थे, टेंटों के अंदर थे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष जी ने जो शिक्षा के अंदर बदलाव लाए हैं और शिक्षा को जो बढ़ावा दिया है, दिल्ली के स्कूलों की हालत आज पूरे भारत के स्कूलों से बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को आप जेलों के अंदर डालोगे, अगर भगत सिंह क्रांतिकारी को आप जेलों में बंद करके शिक्षा के बदलाव को, आज जितना भी माहौल आप दबाना चाहोगे, एक क्रांतिकारी को रोकना चाहोगे, तो ये बहुत बड़ी हार होगी देश के अंदर विपक्ष की। जो दिल्ली की शिक्षा मॉडल है, दिल्ली का शिक्षा मॉडल बहुत ऊंचा किया है, और जो भी लोग खुद वो अनपढ़ लोग हैं, उनको क्या पता शिक्षा की कीमत क्या होती है, इसलिए उन्होंने शिक्षा को रोकने के लिए बहुत सारी मुहिम चलाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और वो रोक नहीं सकते। लेकिन भगत सिंह ने देश आजाद करवाया था ना, तो देश आजाद होगा। ये भारत के अंदर आम आदमी पार्टी का परचम लहरेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं मौजूद हैं, और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह है, और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये खाली सिसोदिया जी को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, ये अपनी जो एमसीडी की हार, उसके बाद मेयर चुनाव की हार, उसके बाद जो कल चुनाव हुआ है उसमें, ये उसकी खुंदक निकालना चाहते हैं जो आम आदमी पार्टी से, दिल्ली की जनता से। जितने काम मनीष सिसोदिया जी ने पिछले 8 सालों में किए हैं, इन्होंने पिछले 70 सालों में नहीं किए। मोदी जी कहते थे ना कि हमको 60 महीने दे दो 60 सालों की जगह, तो हमने वो काम करके दिखाया है 8 सालों में, तो 70 सालों के काम 8 सालों में करके दिखाया है। स्कूल, अगर मनीष सिसोदिया जी के पास मंत्रालय था शिक्षा का, तो स्कूल उन्होंने बेहतरीन बना दिए, शिक्षा बेहतरीन बना दी। अगर सत्येंद्र जैन जी के पास वो मंत्रालय था, अपना स्वास्थ्य मंत्रालय था, तो उन्होंने स्वास्थ्य के मुकाम उसमें मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल में इतना काम किया कि ये लोग डर गए हैं। ये गुजरात मॉडल बोलते थे, लेकिन अब जो पूरी दुनिया में दिल्ली मॉडल की बात जब चलने लगी है, तो ये उससे डर गए हैं। तो ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं क्या? कौन? बीजेपी तो हर समय इलेक्शन में रहती है, वो तो कभी इलेक्शन से बाहर आती नहीं है, कभी उसने जनता की सुध ली ही नहीं है, वो तो हमेशा अपने से इलेक्शन की उसको ध्यान में रहता है। अभी जो हमारे मोदी जी हैं, नागालैंड, अमित शाह नागालैंड में इलेक्शन की तैयारी तो करने की है, वो तो हर समय चुनाव के लिए तैयार बैठे हैं। ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और विकास अडानी अंबानी का, सबका साथ और विकास अंबानी अडानी का। आज आपके सामने है कि अडानी को पूरे देश की संपत्तियां इन्होंने मुफ्त में दे दी है, और जो जिसके लिए मतलब इतने हेरा फेरी करके अडानी की संपत्ति को इतना बढ़ा दिया कि दुनिया के दूसरे नंबर पे। अब एक बात बताइए मेरे को, बाकी एक 6 महीने 2 साल में 3 साल में कैसे एक इंसान दुनिया का सबसे अमीर, भारत जैसे देश में जहां गरीबों की भरमार है, लोगों के पास, अब ये सरकारी आंकड़ा है कि 80 करोड़ लोगों को हमारी सरकार खाने को राशन देती है, ये आप भी जानते होंगे, ठीक है। ये सरकारी आंकड़े के बाद हमारे देश का ऐसा उद्योगपति जिसके पास अपने जो काम थे उसके अलावा सरकार ने इतना पैसा दे दिया कि दुनिया का दूसरा अमीर बन गया। ये तो कह रहे हैं 2024 हम फुल बहुमत से, वो तो मतलब जिम्मेदार हो, हर समय चुनाव के मोड में ही है, वो चुनाव के उसमें ही है, उस चुनाव से बाहर आते ही नहीं है। वो जब 2014 के इलेक्शन लड़े थे ना, उन्होंने 19 की तैयारी शुरू कर दी थी, 19 के बाद 24 की तैयारी शुरू कर दी थी उन्होंने, तो ये चुनाव से बाहर नहीं आ सकते। जनता की भलाई का कोई काम नहीं किया। अगर जनता की भलाई का काम किया होता, अरविंद केजरीवाल ने एक बार चुनाव लड़के 5 साल 39 दिन की सरकार बनाई थी, उसके बाद बगैर कुछ मेहनत किए लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया, उसके बाद दोबारा केजरीवाल ने एक बात
बोली, अगर मैंने काम किया है तो मुझे चुनाव में जिता दो, नहीं किया तो हरा दो। जनता ने दोबारा बहुमत दिया, पंजाब में सरकार दी, दिल्ली में एमसीडी दी। जनता काम को सलाम करती है, ये जो बातें करते रहती है जनता उसको सलाम नहीं करती। नाम क्या है सर? प्रदीप मित्तल। सर आज यहाँ जो है आम आदमी पार्टी के जो मनीष सिसोदिया जी है उनको आज गिरफ्तार किया जाएगा, तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से पिछले 1 साल से हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को परेशान किया जा रहा है, और जबकि 2 दफा उनके घर की तलाशी ली गई, बैंक लॉकर तक चेक की है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। पिछली दफा भी उनको जब बुलाया गया तब भी कोई भी चीज नहीं मिली। तो उसके बावजूद बार बार मैं यही कहूंगा कि दिल्ली के जो बच्चे हैं, जो आज शिक्षा का मॉडल जो दिल्ली का दिया है, उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, क्योंकि जब आप उनको बार बार बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिपार्टमेंट भी परेशान होता है। और अभी भी उन्होंने मांग रखी थी कि दिल्ली का जो बजट है उसको वो लेकर तैयार कर रहे हैं, तो कुछ मोहलत दी है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बुखलाई हुई है, बार बार ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, दिल्ली पुलिस के माध्यम से धमकाना चाहती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि हम ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला है। कुछ भी सीबीआई लगा ले, कुछ भी ईडी कर ले, ईमानदारी के साथ हम लोग बाहर आएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहना क्या चाहते हैं, जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी, जब ये परेशान हुए, उसके बाद में भी ईडी आई, ईडी के मुकदमे, सीबीआई के मुकदमे, उसके बाद में फिर दिल्ली में सरकार बनी, फिर इन्होंने ये कहा, अब एमसीडी में सरकार बनी, तो एमसीडी की हताशा अब इन्होंने जासूसी कांड से लगा दी। जब वहां कुछ नहीं मिला, झंझना मिला, तो अब जासूसी कांड पे आ गए। कहना कुछ नहीं चाहते भाई साहब, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है, सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है, ईडी इनके इशारे पे काम कर रही है। तो वो पाप का घड़ा हल्के हल्के भरता जा रहा है, और वक्त भी आ रहा है, 2024 पास आ रही है, तो पाप का घड़ा भरता भरता जा रहा है हल्के हल्के। जनता यही जनता जवाब देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली की 2 करोड़ जनता, जो उनके बच्चे सर्वोदय स्कूल में, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज ऐसा शिक्षा मंत्री पूरे वर्ल्ड में नहीं है, इंडिया की तो बात छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। लोग बाहर से आते हैं दिल्ली की शिक्षा मॉडल को देखने, आज आप उस शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करने आ गए। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको, और अमित शाह जी, ऐसे शिक्षा मंत्री जी को गिरफ्तार कर रहे हैं आप, जिसने एक शिक्षा का स्तर आपके देश का नाम ऊंचा करा है। आज आप मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आप ही के देश का नाम ऊपर हो रहा है दिल्ली से, जो पूरे वर्ल्ड से लोग देखने आते हैं कि दिल्ली की शिक्षा किस तरह की पहुंच रही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, क्योंकि अगर अब भी शर्म ना आए ना, तो मोदी जी आपको नैतिक के आधार पे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। नाम क्या है सर आपका? कलीम खान। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जरूर कहना चाहूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में शिक्षा के स्तर को कितना ज्यादा सुधारा गया है, और जो बीजेपी केंद्र सरकार है वो आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई छवि को देखकर घबरा गई है। किसी न किसी तरह से, कभी ईडी के माध्यम से, कभी सीबीआई के माध्यम से शिक्षा मंत्री के ऊपर आरोप प्रतिरोध करती रहती है। लेकिन अब समय आ गया है, पूरा इंडिया देख रहा है किस तरह से एमसीडी के चुनाव में जो बीजेपी ने करा, बस उन्हें तो एक मौका चाहिए। जब कभी कुछ नहीं मिलता, कभी ईडी का छापा, कभी सीबीआई का छापा, जब कुछ नहीं मिलता, ये एक करारा तमाचा है। वो षड्यंत्र रचते रहेंगे, और इस तरह से आम आदमी पार्टी उनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश करती रहेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा जब वो मनीष सिसोदिया के प्रति अपने आरोप को साबित कर पाएंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी बिल्कुल क्लीन चिट हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। चाहे बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो सकती, ये हम आश्वासन देते हैं। हमें अपने शिक्षा मंत्री के ऊपर पूरा भरोसा है, हमें केजरीवाल जी के ऊपर पूरा भरोसा है। धन्यवाद। नाम क्या मैडम? सुनीता सक्सेना। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा नाम नीमा चौधरी है। हमारे जिस तरह हमारे शिक्षा मंत्री जी काम कर रहे हैं, तो शिक्षा को लेकर जो बदलाव लाए, तो ये चीजें इन लोगों से मतलब हजम नहीं हो रही है कि भाई ये इतना काम क्यों कर रहे हैं। तो जो बदलाव ला रहा है दिल्ली में, जो शिक्षा के क्षेत्र में इतना भयंकर बदलाव ला रहे हैं, उनको रोज रोज परेशान करना, उनको इतना मतलब
काम नहीं करने दिया जा रहा है। इतनी बार उन पर रेड पाड़ी है, लेकिन आज तक कुछ भी साबित नहीं कर पाए ये लोग। लेकिन अब क्या साबित करेंगे, वो हमें पता है कि हमारे जो मनीष सिसोदिया जी है, शिक्षा मंत्री जी है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरी छवि है और इनको क्लीन चिट मिलेगी हमेशा से ही। और केजरीवाल जी की तरह जो मैं तो चाहूंगी पूरे देश में सारे मुख्यमंत्री काम करने चाहिए, जो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पे जो काम बदलाव लाए ना, पूरे देश में होने चाहिए। आप इनको काम करने दीजिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है मोदी जी कि आप इनको काम करने दीजिए अपना, और इनका खराब मत करिए इनके नाम को। धन्यवाद। तिलोत्तमा चौधरी, दादरी वार्ड से निगम पार्षद 117। चाहती है कि मोदी जी के पास संदेश जाए कि इस तरह से ईमानदार मंत्रियों को गिरफ्तार करके जो अपनी बेशर्मी का वो सबूत दे रहे हैं, जनता के बातों को कुचलना चाहते हैं, जनता के मत को कुचलना चाहते हैं। आगे आने वाले समय में जनता उनको बता देगी कि एक ईमानदार व्यक्ति पर इस तरह से उन्होंने उनको गिरफ्तार करने का संकल्प लिया है, जो कि दिल्ली को सुधारने में लगे हैं, जिन्होंने दिल्ली की जनता के दिलों में अपने घर को बनाया है। आज वो जनता उनको माफ नहीं करेगी अगर हमारे शिक्षा मंत्री को इन लोगों ने गिरफ्तार किया तो। केजरीवाल जी के साथ आज बहुत जनता है, ऐसी सरकार जनता को मिली है जिसके जनता पूर्ण तरह से समर्थन में है। दिल्ली को उन्होंने पूर्ण बहुमत दिया और उस चीज को भी कुचल के ये लोग बार बार एमसीडी में इन्होंने चुनाव को रोका, चुनाव के जो गलत ढंग से कराना चाहा, और आज ये हद से उतर गए हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री को, जिन्होंने पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड कायम किया है, ईमानदार व्यक्ति है, उनके ऊपर ये हाथ डाल रही है। जनता सब देख रही है, जनता कभी माफ नहीं करेगी। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद। मनीष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय गुप्ता, पूर्वी दिल्ली लोकसभा उपाध्यक्ष, किराएदार विंग, नीक ओनली मंडल प्रभारी, आम आदमी पार्टी। आज जो है सीबीआई मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके लेके क्या कहना चाहते हैं? देश के सबसे वरिष्ठ और शिक्षा मंत्री को परेशान किया जा रहा है, और भाजपा कितना भी परेशान कर ले, कितना भी उनके पास मिलता तो कुछ है नहीं है ना। पहले भी जांच हुई है, उनके पास कुछ नहीं हो, वो बरी होंगे, बाइज्जत बरी होंगे, और वो आएंगे और बच्चों के लिए क्षेत्र में काम करेंगे। जैसे बहुत बढ़िया स्कूल बनाए हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। उन्होंने बच्चों को शिक्षा दे के गए हैं, हाथ से बच्चों को शिक्षा दे के गए हैं ताकि वो पढ़ाई करते रहें। उनको प्यार है हमारे देश के बच्चों से प्यार है, इसलिए वो बोल के गए हैं कि बच्चों पढ़ते रहना, और जिस दिन आप नहीं पढ़ोगे उस दिन वो खाना नहीं खाएंगे, जेल में भी खाना नहीं खाएंगे। वो बोल के गए हैं, बच्चों से प्यार है। क्या उम्मीद है, कब तक वो रहेंगे जेल में? देखो, ये भाजपा के लोग हैं, ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, आदरणीय अरविंद केजरीवाल किसी से डरने वाले नहीं है, और ऐसे ही लड़ते रहेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे। बीजेपी को डर क्यों लगता है आम आदमी पार्टी से? डरते क्योंकि वो आम आदमी पार्टी एक सच्ची पार्टी है, सच्चाई पे चल रही है, ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार।